कैथी टोल प्लाजा पर एनएचआई ने लगाया स्वास्थ्य परीक्षण शिविर। 300 से अधिक चालकों की जांच। वाराणसी से प्रवीण मिश्रा की रिपोर्ट। चौबेपुर वाराणसी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई की ओर से शुक्रवार को चौबेपुर क्षेत्र स्थित कैथी टोल प्लाजा पर वाहन चालकों के लिए विशेष स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चले इस शिविर में करीब 300 से अधिक वाहन चालकों और आसपास के ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। शिविर में एमएस सर्जरी विशेषज्ञ डॉक्टर एमएस शुक्ला ने वाहन चालकों का हृदय संबंधी परीक्षण सहित सामान्य जांच की। उन्होंने लंबी दूरी की यात्रा के दौरान सतर्कता बरतने की सलाह देते हुए कहा कि लगातार अधिक दूरी तक वाहन न चलाएं तथा भोजन के तुरंत बाद वाहन संचालन से परहेज करें। इससे स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ सकता है। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत कुमार ने आंखों की देखभाल पर विशेष जोर दिया। इस तरह से विभिन्न डॉक्टरों का सहयोग यहाँ पर रहा। प्रबंधक प्रवीण पांडे सहित यहाँ पर जितेंद्र चौहान, उपेंद्र कटियार, अरविंद कुमार सिंह, आर्यन सिंह, प्रेम शंकर, प्रकृति, रिया जायसवाल, बुशरा बानो, वैशाली सिंह, आनंद यादव और अन्य उपस्थित रहे। स्वास्थ्य परीक्षण शिविर के माध्यम से वाहन चालकों को सुरक्षित यात्रा और स्वस्थ जीवन के प्रति जागरूक किया। मेरा नाम डॉक्टर पीआर बेहरा है। मैं नाड़ी विशेषज्ञ हूँ डॉक्टर विजय आयुर्वेद कॉलेज में। कैंप लगाया गया है जी, इसके बारे में जरा बताइए। जी कैंप लगा है। ये एक्चुअली आय के साथ साथ हमारे यहाँ आयुर्वेद के ऊपर जागरूकता बनाने के लिए हम लोग कैंप लगाए हैं। हम लोग डॉक्टर विजय आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज से हैं और हमारे यहाँ आयुर्वेद से बहुत अच्छा पंचकर्मा और नेचुरोपैथी के साथ साथ अन्य जो चिकित्साएं हैं आयुर्वेद का वो सबके ऊपर होता है। ये एनएचआई के द्वारा ये कैंप लगा है। तो जी, ये जानकारी चाहते हैं जो ड्राइवर जो लोग ड्राइव कर रहे हैं उनको क्या गाइडलाइन आपके द्वारा दी जा रही है? जी जी देखिए, जो ड्राइवर हैं चलाते हैं तो हमेशा देखिए दूर का और पास का उसको आंख में बहुत ज्यादा असर पड़ता है हमेशा। तो बीच चीज में क्या है, कुछ हम लोग आयुर्वेद में बताया कुछ रूटीन फॉलो करने के लिए जिससे हमारे आई साइट इंप्रूव रहे। तो उसके लिए जैसे हमारे देसी गाय का घी का सेवन करना चाहिए, ठीक है। और साथ में जैसे बीच बीच में इनको मतलब सुबह उठते ही ठंडा पानी से आंख में छींटा मारना चाहिए। उससे क्या है, सर्कुलेशन अच्छा होता है, आई साइट उसमें इंप्रूव होती है ना। और जिंक का जितने सप्लीमेंट है, विटामिन ए का, इसमें जितने भी रेड वेजिटेबल हैं उसका खान पान करना चाहिए। जनरली ड्राइवर वगैरह क्या खान पान में ज्यादा नहीं ध्यान दे पाते है ना। साथ में हम लोग को हाइड्रेट भी रखना है, पानी वगैरह भी सही से पीना है, ये सब है। और आगे जाएंगे तो अलावा हेल्थ के लिए हमेशा तो वो ड्राइव हाँ, में रहते हैं। हेल्थ के लिए देखिए, हेल्थ के लिए आपको आयुर्वेद से अच्छा कोई चीज है ही नहीं। तो क्योंकि आयुर्वेद बताता है कि मतलब ट्रीटमेंट से अच्छा क्यूरिटी, मतलब पहले हम लोग अपने स्वास्थ्य में ध्यान देंगे तो आगे जाके बीमारी नहीं पड़ेंगे, है ना। तो उसके लिए हम लोग को पूरा डेली रूटीन जो है उनको व्यवस्थित फॉलो करना पड़ेगा। समय पे उठना, समय पे सोना, खान पान सही रखना, है ना। और जनरली अभी हम लोग कैंप में इतने समझ में आया कि जनरली बहुत लोगों को पेट से दिक्कत है। ड्राइविंग लाइन में दिनचर्या सामान्य नहीं रहे, हाँ, तो उनके लिए क्या गाइडलाइंस है? उन्हीं के लिए बता रहा हूँ। उन्हीं के लिए क्या है, जो मेन क्या है, उन हमेशा अपने नेचुरल अर्जेस को, मतलब जैसे पेट नहीं साफ करते हैं वो लोग क्या करते हैं, रोक देते हैं, पेशाब को रोक देना, मल त्याग को रोक देना। तो वो मेन कॉजेस है डिजीज का। क्योंकि जब तक हमारे अंदर से टॉक्सिन नहीं निकलेगी तो वो नया बीमारी अंदर से अंदर पैदा करता है। और आयुर्वेद कहता है कि हर बीमारी जो है पेट से बनता है ना। सर्वरोगाग्नि मंदाग्नि, यानी मंदाग्नि से हर रोग बोला गया है। तो इसीलिए उनको अपनी नेचुरल अर्जेस को नहीं रोकना है, यानी मल मूत्र को नहीं रोकना है, पहला एक चीज है। दूसरा है समय पे भोजन और समय पे निद्रा वगैरह, मतलब काम तो ठीक है, बाकी साथ में जो है निद्रा, आहार निद्रा सबको सही रखना है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर एमएस शुक्ला है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल सर्जरी डॉक्टर विजय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हूँ और एक सर्जन की पोस्ट पर भी हूँ। जो आज का कैंप है विशेषकर हमने एनएचआई के द्वारा लगाया गया है, जो विशेषकर ड्राइवर जो प्रोफेशन है उसके लिए है। और तो हम कह सकते हैं कि जो ड्राइवर्स की जो कॉमन डिसीज होती है वो एनोरेक्टल से संबंधित होती है, जिसमें पाइल्स, फिस्टुला, फिशर और पाइलोनेडल साइनस। बेसिकली ड्राइवर की जो प्रॉब्लम है वो लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठ के गाड़ी चलाते हैं और खाना खा के तुरंत गाड़ी चलाना स्टार्ट कर देते हैं। तो परसिस्टेंट सिटिंग की वजह से उनको हिमोराइड्स की, पाइल्स की दिक्कत होती है और फिस्टुला की दिक्कत होती है, फिशर की दिक्कत होती है और एक जिप ड्राइवर सिंड्रोम नाम की एक बीमारी होती है जिसको
पाइलोनेडल साइनस बोला गया है। बचने के क्या क्या गाइडलाइंस उनको दी जा इनसे रही है बच- जिससे कि वो बच सके जो है? इनसे बचने के लिए सबसे पहले अपनी दिनचर्या आहार को सही करें। जैसे खाना खाने के तुरंत बाद जो ड्राइवर गाड़ी पर बैठ जाते हैं वो उससे कोशिश करें कि उसको अवॉइड करें। खाना खा के थोड़ा टहलें ताकि खाने का जो मूवमेंट है वो प्रॉपर हो। और दूसरी चीज है जिन ड्राइवर्स को पीछे के कमर में बालों की समस्या है, हेयरी मेंस हैं जो जिनको बाल है, तो परसिस्टेंट रबिंग होने की वजह से, सीट की वजह से वहाँ जो हेयर फॉलिकल इन्फेक्शन हो जाता है जिससे फिस्टुला डेवलपमेंट के चांसेस रहते हैं, पाइलोनेडल साइनस या नाड़ी व्रण डेवलपमेंट के चांस रहते हैं। तो शेविंग करके रखें अपने बैक पार्ट पर। और जो सीट होती है उसको सॉफ्ट यूज करें। हार्ड सीट जो होती है वो आपको कहीं ना कहीं एनोरेक्टल डिसीज या फिस्टुला पाइल्स फिशर्स इस प्रकार की बीमारियों की जनक है। तो जो ड्राइविंग सीट होती है वो सॉफ्ट रखें। एवं जो खाना है जो उसको ऐसा खाएं जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। लिक्विड डाइट है, हाई कार्बोहाइड्रेट ना लें। लेकिन ज्यादातर देखा जाता है कि ड्राइवर जो होते हैं वो ढाबे पर या वो बड़ी हाइजीनिक और ऑयली चीजों को जो है खाते हैं। जी जी। उसके लिए क्या गाइडलाइन दी? कंपैरेटिवली अगर हम बात करें जैसे कि जो लगातार अगर जो लोग ढाबे पर खा रहे हैं तो तेल मसाला ऑयली खाना खा रहे हैं, तो कोशिश करें ऐसा खाना खाएं ढाबे पर भी बनवा के जो हल्का तेल का खाना हो। रोटी की अपेक्षा चावल को प्रेफर ज्यादा करें क्योंकि चावल रोटी की अपेक्षा कम समय में डाइजेस्ट हो होगा। तो यदि रोटी खाएं तो चावल ना खाएं, यदि चावल खाएं तो रोटी ना खाएं, दोनों में से एक ही आहार का चयन करें। दाल चावल सबसे उसमें बेस्ट डाइट है। लघु सुपाच्य आहार खाने की कोशिश करें जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। और निरंतर पानी पीते रहे, बराबर ड्रिंकिंग वाटर करते रहे। हालांकि उनको पेशाब आएगी उससे, इसलिए वो लोग क्या करते हैं पानी बहुत कम पीते हैं जिससे कॉन्स्टिपेशन डेवलप होता है। और कॉन्स्टिपेशन की वजह से उनको इस विभिन्न प्रकार की बीमारियां, ताकि एनोरेक्टल डिसीज, अदरवाइज डायबिटीज, हाइपरटेंशन और सिस्टेमेटिक बीमारियां और लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर डेवलप होते हैं। तो कोशिश करें कि हम लोग हाइड्रेट रखें बॉडी को, पानी पीते रहे, फ्लूइड्स लेते रहे और सॉलिड आइटम कम खाकर लिक्विड डाइट को ज्यादा प्रेफरेंस दें। एवं प्रॉपर नींद लें। जो नाइट ड्राइवर्स हैं उनके लिए सलाह है, यदि वो नाइट में ड्राइविंग कर रहे हैं तो डे में एटलीस्ट 6 आवर्स की प्रॉपर स्लीप ले। और जो लोग दिन में ड्राइविंग कर रहे हैं वो रात को प्रॉपर स्लीप एटलीस्ट 6 आवर्स की ले। हल्का खाना खाएं और एंजाइटी से मुक्त रखें। और थोड़ा बहुत समय मिलने पर एक्सरसाइज, व्यायाम, योग जिसमें अनुलोम विलोम विशेषकर प्राणायाम है, इसके लिए हम बैठकर भी कर सकते हैं। कपालभाति और अनुलोम विलोम ये हमको स्वस्थ रखेंगे। हम अपना ऑक्सीजनेशन सही रखें, एटमॉस्फेयर सही रखें, अपनी डाइट सही रखें। जी थैंक यू।